मेरा नाम पास्टर जॉन मसीह हंस है और मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ आपके बीच में। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ये मेरे माँ बाप की, मेरे परिवार की दुआएं हैं और उन्हीं ही की दुआओं के कारण मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलाया है। और साथ ही मैं वाली साहब का, उनकी वाइफ का, उनकी तमाम फैमिली का और सारी कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने आपको बहुत साइड से बरकत दी है। बोलो आमीन। मैं चाहता हूँ अगले 2 मिनट आइए आंखों को बंद करें, खुदावंद से बात करें और कहें, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे और मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे कि मैं तेरे कलाम को आत्मिक रीति से सुन सकूं और आत्मिक रीति से पढ़ सकूं, क्योंकि तेरा कलाम समुंदर से भी गहरा है, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है। आइए कुछ समय खुदावंद से बात करें, अपने हृदय को खुदावंद के सामने खोल दें। सभी जन में चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद के हाथों में अपने हाथ को दे दें, अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद के हाथों में। क्योंकि जोएल 2 अध्याय में लिखा है, अपने कपड़े नहीं अपने मन को फाड़ो, उपवास करो, सच्ची तौबा करो। आइए ये समय है खुदावंद की हजूरी में अपने कपड़े नहीं अपने मन को फाड़ने का। सच्चा पश्चाताप करें, क्योंकि ये समय है सच्ची तौबा करने का, सच्चा मन फिराव का। एलोहीम मुकद्दस खुदा बाप, यीशु के नाम से आपकी हजूरी में आते हैं। तू पाक खुदा है लॉर्ड जीसस, तेरा कलाम पाक है प्यारे प्रभु। जो तेरा कलाम 2-धारी तलवार से भी पिता चोखा है पिता, लेकिन तेरा कलाम जब आप खोला जाए प्यारे प्रभु, हर एक की जिंदगी में प्यारे खुदा 1000 नहीं लाखों गुना बरकत लेके आई यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, हर एक जन के कान, आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मेरी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, सच्चे मन से पिता परमेश्वर जी, तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं पिता परमेश्वर जी, इस कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिए और खुदा बाप जीवन की पुस्तक में अपना नाम को लिखवाएं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता जी। बाकी सारे समय को आपके हाथों में देते हैं, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं पिता जी। आज का कलाम सबकी जिंदगी में 1000 गुना बरकत लेके आई यीशु मसीह के नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। सभी जन जोर से बोलो आमीन। मैं पंजाब से हूं तो मुझे थोड़ा लॉर्डली चाहिए आपका साथ, ठीक है? क्योंकि मैं बिना माइक के भी प्रचार कर सकता हूं, लेकिन अच्छा है आपने माइक हाथ में दे दिया है। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का धन्यवाद है। मेरे प्रियो, आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे कि छुटकारे की जो चाबी है वो परमेश्वर के पास है। छुटकारे की चाबी किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इस दुनिया में हर एक ताले की चाबी है। आज हम अपने घरों से आए हैं, हम भी ताला लगा के आए हैं और चाबी हमारी जेब में है, हमारे पर्स में है। घर में जाएंगे, चाबी लगाएंगे और अपने घर का दरवाजा खोल लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उस घर के दरवाजे को तो खोल लेंगे, लेकिन मुक्ति के द्वार को कब खोलेंगे? जो खुदावंद हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज हम अनेक प्रकार के दुखों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन जो
चाबी खुदा ने हमारे हाथ में दी है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये चाबी खुदा ने हमारे हाथ में दी है। दिस इज द की, ये चाबी है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कभी भी दुखों से, परेशानियों से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये चाबी बहुत बड़ी चाबी है। और मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, दिस इज द वेपन, एक बंदूक भी है। लेकिन इस बंदूक में छोटी छोटी गोलियां नहीं हैं, इसमें गोले पाए जाते हैं जो एलिया के समय स्वर्ग से उतरे थे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर बंदूक ये है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कितने जन हैं जो रोज अपने घर में बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं और उपवास करते हैं, हफ्ते में 2 बार खुदावन से समय व्यतीत करते हैं और इस बंदूक का इस्तेमाल करते हैं अपने दुख के समय में, अपनी परेशानी के समय में। मान लो जब आप बीमार हैं, परेशान हैं, तब आप क्या करते हैं? दुख में हमारा फेस कैसा है? हम हंस रहे हैं या मुंह लटका के बैठे हुए हैं? फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पौलुस ने इस पत्री को जेल में लिखा है, लेकिन वो कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। दुख में हमें आनंदित रहने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा फादर लॉर्ड जीसस हमेशा आपके साथ रहता है। सभी बोलो आमीन। खुदावंद सदा आपके साथ रहता है। आप उसको महसूस करें ना करें, लेकिन खुदा आपके साथ रहता है। वो आपको ना तो कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। उसका वादा है, मैं सदा आपके साथ हूं। क्या आज हमने अच्छा फैसला किया है अपनी जिंदगी में कि मैं जब तक जीऊंगा और जीऊंगी सदा यीशु मसीह के नाम में जीऊंगी और उसी में मरूंगी और मरूंगा? क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन बहुत भला है, उसको परखने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। ये क्या है? मोबाइल है। ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले कि हम मोबाइल लें, पहले ही कवर के बारे सोच लेते हैं कि मैं ऐसा कवर डालूंगा, ऐसा कवर डालूंगी। आईफोन लेंगे तो ऐसा कवर डालेंगे, है ना मेरे प्रियो? इसको तो कवर डाल लेंगे, लेकिन ये जो हमारा इनर मैन आत्मा है, उसको कवर कैसे करोगे? इसको कवर कैसे करोगे? इसका डर है गिर गया तो टूट जाएगा। अगर कवर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर वो जो ग्लास है वो नहीं लगवाएंगे तो स्क्रीन टूट जाएगी। इसकी हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं। 24 घंटा रात को भी सिरहाने रख के सोते हैं। कई लोग हो सकता है कभी एक्सरसाइज की ना हो, ऐसे सुबह जब उठते हैं ऐसे योगा करते हैं, मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं। कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं व्हाट्सएप में क्या घुस गया है, रात को उठकर चेक करते हैं पता नहीं किसका मैसेज आ गया है। अरे इस खुदा को चेक किया ही नहीं कि खुदा ने बात की है कि या नहीं की है। रात को बात करके खुदा के साथ सोए हैं कि या नहीं सोए हैं। मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसको इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इस्तेमाल ना करो, उतना इस्तेमाल करो जितनी आपको जरूरत है। सबसे ज्यादा स्वर्ग में जाने के लिए खुदा के कलाम का इस्तेमाल करो। दिस इज द की, ये चाबी है स्वर्ग जाने के लिए भी, आपके दुखों से, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए भी। यही एक चाबी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। यही एक चाबी आपके काम आएगी। कोई दोस्त, कोई मित्र आपके काम नहीं आएगा। आपके हो सकता है हजारों रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका साथ आपके दुख में, परेशानी में नहीं देगा,
सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फ्रेंड खुदावंद यीशु मसीह है, वही आपके काम आएगा। आप उसको पुकारेंगे, वो तभी आपके पास हाजिर हो जाएगा। बोलो आमीन। क्योंकि खुदा आपकी आवाज को सुनता है, वो अनसुना नहीं करता है, और वो हमें आता है हमारे पास और हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है, और हमें कहता है ना डर ना घबरा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी मदद और तेरी सहायता करूंगा। सभी बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदा हमें नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। बाइबल में एक हिस्सा है, हम चलेंगे बाइबल में, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसकी एक आयत से हम खुदावंद के कलाम से मनन करेंगे। और याद रखें, आज का जो विषय है वो ये है, छुटकारे की चाबी यहोवा के पास है, परमेश्वर के पास। इसमें लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आपको पता है, बुराई करने के लिए लोग तत्पर हर पल तैयार रहते हैं। मसीह लोगों को परेशान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आप घर में आराधना करेंगे, लोग आपकी शिकायत करेंगे। आप किराए के मकान पर रह रहे हैं, आप आराधना करेंगे, आपके मतलब मकान मालिक को आपकी शिकायत करते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये आराधना कर रहे हैं। ऐसे ही उस समय था जब पतरस है खुदावंद का दास। उस समय भी खुदावंद की कलीसिया आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, खुदावंद की महिमा करती थी। और उस समय जो राजा है वो हेरोदेस है, जो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भी था, जिसने 1 से 1.5 साल और 2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया था, मरवा दिया था, ताकि यीशु मसीह भी खत्म हो जाए। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन हमारे जीवन में परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन उन सभी परेशानियों का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। 5 आयत बड़े ध्यान से सुनिएगा। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। उनका सेवक कहां पर है? बंदीगृह में, जेल में है। क्या आज हम अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं? उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? मान लो वो दुख में है, परेशानी में है, हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु तू ही हल निकालने वाला है। इसका मतलब यह है कलीसिया में यहां पर एकता है, कलीसिया में यहां पर वफादारी है कि वो अपने सेवक के साथ वफादार हैं, वो सेवक के साथ एकता में है। चाहे उस पर दुख आया है, चाहे परेशानी आई है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, हम वफादारी के साथ खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे। वही हल निकालने वाला खुदा है। आज कलीसिया में यूनिटी नहीं है, वफादारी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। क्यों लोग आज भी क्यों खुदावंद के घर से बेदखल हो जाते हैं, निकल जाते हैं? अरे किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है, वो दूसरों को भी खराब करता है, वो दूसरे को भी क्या करता है? क्योंकि वो बात है ना, एक भैंस है ना गंदी हुई है और वो दूसरों को भी क्या करेगी? गंदा करेगी। समझ गए मेरी बात? हमारे पंजाबी में कहते हैं खरबूजा खरबूजे नू देख के रंग फड़दा है। यहां पर कलीसिया क्या है? यूनिटी में है, एकता में है, वफादार है,
आज्ञाकार है अपने सेवक की, अपनी कलीसिया के लिए, अपने सेवक के लिए। क्या आज हमारे जीवन में ये तीन बातें हैं? क्या आज हम यूनिटी में हैं? अरे एक कलीसिया में से एक व्यक्ति, मान लो एक जवान खुदावंद की आराधना में बढ़ गया, दूसरे में जलन शुरू हो जाएगी। अरे इसको कैसे चढ़ा दिया पुलपट पे, अरे इसको कैसे प्रार्थना करने का टाइम दे दिया, अरे इसको वर्शिप करने का कैसे टाइम दिया। क्या मैं इससे अच्छा नहीं गाता हूं? क्या मैं इससे अच्छा नहीं बोलती हूं? जलन नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कि जहां मान लो 1 घंटे का काम है, अगर एक जना करेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 10 हाथ मिलके काम करेंगे, वो कम से कम 20 मिनट में वो काम निपट जाएगा। खुदावंद हमारे अंदर यूनिटी को देखना चाहता है। खुदावंद कैसे हमें बाहर निकालेगा? जब हम यूनिटी में चलेंगे, जब हम वफादारी में चलेंगे, जब हम आज्ञाकारी होकर चलेंगे, क्योंकि खुदावंद बलिदान से नहीं आज्ञाकारी से ज्यादा खुश होता है। बलिदान क्या चढ़ा दोगे? क्या क्या अपना हृदय निकाल के थोड़ी दे दोगे खुदा को कि प्रभु ये मैं ऑपरेशन करा के लेके आया हूं, ये ले मेरा दिल, ये ले मेरी आंखें। खुदावंद वो नहीं चाहता है, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी चाहता है। पौलुस और पतरस पर दुख आया है, परेशानी आई है, जेल में डाल दिया, परेशानी में, दुख में है पतरस, लेकिन कलीसिया बाइबल में लिखा प्रार्थना कर रही है। आज कलीसिया अपने घर के लिए प्रार्थना नहीं करती है, पास्टर के लिए कैसे करेगी? मेरा भाई नशे में है, मेरी बहन ऐसे है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो मानते नहीं, वो ग्रहण नहीं कर रहे यीशु मसीह को। अरे प्रार्थना कब की? कब नाम लेकर प्रार्थना की? आज हमारे दुख जो है बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना आधे घंटे की है, 10 मिनट की है, 1 घंटे की है। दुख बहुत बड़े हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आधे घंटे की प्रार्थना क्या करेगी? आपको अगर 2 गिलास प्यास लगी है पानी के, तो आप 2 ही पिएंगे, 1 से काम नहीं चलेगा। 1 गिलास से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आप 2 ही पिएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में, आपके घर में दुख भरा है, तो आपको प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती है। यहां कलीसिया प्रार्थना कर रही है, यूनिटी में है, वफादार है अपने सेवक की, आज्ञाकार है अपने सेवक की। अपने आप को अपने घर में जाके आईने के सामने खड़े होकर पूछिएगा, क्या मैं यूनिटी में हूं? क्या मैं वफादार हूं? क्या मैं आज्ञाकार हूं? हम तो देखते हैं ना अपने आप को सजने संवारने के लिए, कहीं मेरे बाल इधर तो नहीं हो रहे, मेरी बिंदी इधर तो नहीं चली गई, लेकिन कभी अपने आप को पूछा हो क्या मैं सही हूं? क्योंकि वचन में याकूब ने लिखा, वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। पतरस जेल में हेरोदेस ने डाल दिया है, लेकिन कलीसिया डरी नहीं, कलीसिया घबराई नहीं। जैसे यहां पे हाड़ कहीं दूर है, कलीसिया यहीं पे घबरा रही है ना? उत्तरकाशी में ना, कितनी दूर है यहां से, कलीसिया यहीं पे घबरा रही है। अरे वहां से पानी इधर ना आ जाए। बारिश कहीं हुई है और पानी पहले ही उनके मन में आ गया है। We understand the word of God. खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखें, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो आपका सहायक है।
कलीसिया यहां पर यूनिटी में है, वफादार है और आज्ञाकार है। आईने के सामने, आपके घर में बड़े बड़े आईने हो सकते हैं, खड़े होकर पूछिएगा, मुझ में यूनिटी है? मेरे में जलन तो नहीं है? मेरे में वफादारी है? मेरे में आज्ञाकारी है? क्या मेरे अंदर शारीरिक फल है जहां आत्मिक फल है, जो गलातियों 5 अध्याय में लिखे हैं? यहां पर कलीसिया के अंदर आत्मिक फल हैं, तभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको उकसा रहा है कि अपने सेवक के लिए प्रार्थना करो, अपने सेवक के लिए, अपने संत के लिए प्रार्थना करो, तभी वो छूटेगा। क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में आजादी है, प्रार्थना के द्वारा ही हमारे लिए बंधन टूटते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हमारे लिए नए रास्ते खुलते हैं। इवन के याद रखें, प्रार्थना के द्वारा ही खुदावंद हमारे लिए स्वर्ग को खोल देता है, खुदावंद खोलता है। लेकिन प्रार्थना आपकी है। आज आपके नौजवान हो सकता है बिगड़े हो, नशे में हो, गलत संगति में हो, लेकिन एक मां की प्रार्थना अपने बच्चों को और अपने पति को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ मैं डॉक्टर था पहले, मैंने 8 साल डॉक्टरी की है, बहुत लोगों को चीड़ा है, फाड़ा है, लेकिन मेरी मम्मी की प्रार्थना थी मैं पास्टर बनूं। ये मेरी मां की दुआएं हैं। मेरे पापा के भी, वो भी पास्टर है, मेरे दादाजी वो भी पास्टर थे, उसके पहले वो भी पास्टर थे। ये बाइबल में अब्राहम को खुदा ने कहा था, मैं तुझे और तेरी पीढ़ी को क्या दूंगा? बरकत। ये वही बरकत चलती आ रही है और आज वही बरकत आपके बीच में खड़ी है। मैंने डॉक्टरी की 8 साल मैंने डॉक्टरी की है, हॉस्पिटल में भी और मेडिकली स्टोर पे भी और एक डॉक्टर के साथ। लेकिन मेरी मां ने यही कहा था, ये काम नहीं करना है। लेकिन मुझे बहुत मजा आता था लोगों को चीरना, फाड़ना, ठीक है, और उनको छीलना, बाद में टंके लगाने, ठीक है, मुझे बहुत मजा आता था। मैं बहुत शिद्दत से वो काम करता था, बहुत मोहब्बत थी मुझे इस काम की। मैंने सोचा था मैं इसके साथ MBBS करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था खुदा का कोई और ही प्लान है। लेकिन आज मुझे पता है, आज मेरा यह कॉन्फिडेंस है। तब मैं चीर फाड़ करके लोगों को चंगा करता था, है ना, लेकिन आज यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। बिना किसी को चीड़े, बिना किसी को फाड़े, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन है साथ? खुदावंद यीशु मसीह साथ में। मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी जवान बैठे हैं, गलत संगति छोड़ दें। इसका भी गलत इस्तेमाल करना छोड़ दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत सारे ऐप हैं जो आप जानते होंगे। इस फेक दुनिया में, ये दुनिया फेक है। आपके सामने कुछ है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ है। सोशल मीडिया पे ऐसे सेल्फी लेंगे हंसते हुए और घर में 12 बजे रहेंगे। आपको पता है, मान लो दाऊद जब गोलियत के सामने था, वो भी बोलता रुक जा, मुझे सेल्फी लेने दे। सदरक मेशक भट्टी में थे, वो भी बोलते रुक जा अभी मुझे सेल्फी लेनी है। जब वो भट्टी में चले गए, वो बोलते यीशु आ गया, चलो सेल्फी लेते हैं। आज लोग क्या करते हैं, चर्च में भी जाके इस पे कंट्रोल नहीं है। रील्स बनाते हैं और डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब में कि हम इस चर्च में जा रहे हैं और फेमस हो जाएं।
अरे दुनिया में तो फेमस हो जाओगे, स्वर्ग में कब फेमस होगे? क्योंकि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला उसको आग वाली झील में डाल दिया जाएगा, आग की झील में। दुनिया में फेमस हो जाएगा, फेम मिल जाएगा यहां, लेकिन देखो कलीसिया का नाम लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो कलीसिया दुआ कर रही है। अगर कलीसिया भी बोलती चलो मोबाइल चलाते हैं, पतरस चला गया जेल में, चलो रील बनाते हैं, पतरस चला गया जेल में, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, अब कोई हमें टोकने वाला नहीं है, जब चाहो दुआ करो, जब ना चाहो दुआ करो। कई बार हमें लगता है ना कि पास्टर्स हमें डांटते हैं, लेकिन याद रखें वही डांट आपको स्वर्ग में लेके जाएगी, वही डांट। यहां पर कलीसिया में 3 बातें दिखाई देती हैं हमें, यूनिटी है, वफादारी है और आज्ञाकारी है। ये तीनों बातें हैं, तभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। 6 आयत में लिखा, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। सारे बोलो हालेलुया। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। सारे बोलो हालेलुया। ये किसका नतीजा है? कलीसिया की प्रार्थना करने का नतीजा है। प्रार्थना कलीसिया कर रही है, पतरस जेल में है, पतरस को थोड़ी पता है कि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। अरे खुदा के लोग जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, खुदावंद बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा के लोग ऐसे होने चाहिए, प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। अपनी हर एक समस्या में, अपनी हर एक मुश्किल में खुदा को कहें, प्रभु तू ही हल है, तू ही हल निकाल सकता है। आज समस्याएं बड़ी नहीं है, हमने खुद उनको पहाड़ बना के रखा हुआ है। हाँ, आप देखते हैं ना, पहाड़ है ना आसपास, इसलिए पहाड़ बना के रखा हुआ है। ये मजबूत हो चुकी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी हो चुकी है। किसने किया इसको बड़ा? खुद किया है, खुद उसको बड़ा कर दिया, बोल बोल के। शैतान के सामने भी बोल दिया, तभी वो हम पर प्रेशर डालता है। आपको पता है, शैतान हमारे दिल की बात नहीं जानता है, वो हमारे मुंह की बात को पकड़ता है। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, कई लोग अपने मुंह से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को बहुत ऐसा कोसते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर मुंह के शब्दों का सृजनहार है। आप जो बोलते हैं वैसा आपकी जिंदगी में होता है, लेकिन मायने ये रखता है आप कैसा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं जहां अच्छा बोल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, यहां कलीसिया ने अपने मुंह का इस्तेमाल किया है प्रार्थना करने के लिए। आज हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुंह का, अपने शब्दों का? क्योंकि देयर इज पावर इन योर टंग। आपकी जुबान में बहुत पावर है, सामर्थ्य है मेरे प्रियो, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए आप सभी को। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे ही उठपटांग बोलते रहते हैं अपने बारे भी। अरे मैं तो बोझ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मैं सफल नहीं हो रहा। सफलता खुदा देता है, परमेश्वर देता है। सफलता ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है, वो खुदावन की हजूरी में बैठने से आती है। तब खुदावन हमें सफल करता है। हर एक नौजवान आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बुरी संगति छोड़ दे, बुरे ऐसे लोगों को छोड़ दे जिनके साथ बैठने से आपके विश्वास में कमी आती है, आपके विश्वास में मतलब एक प्रकार के आप टूट जाते हैं।
आपके जीवन में दुख पैदा होता है, ऐसे लोगों में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मित्र चाहे एक ही हो, ऐसा हो जो विश्वासी हो और खुदा के कलाम पर चलने वाला हो। ऐसे दोस्त होने चाहिए। सबसे बड़ा फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त खुदावंद यीशु मसीह है। वो आपको धोखा नहीं देगा। आज की दोस्ती पता क्या है? अगर आपके जेब में पैसे हैं ना, तभी आपकी दोस्ती है, तभी दोस्ती है। आज आप नंग हो गए तब भाग जाएंगे। रिश्तेदारी भी आज के समय में ऐसे ही है। अगर आपके पास है तो सभी आएंगे। अभी पिछले दिनों में रक्षाबंधन गई ना, किस किसने मनाया उसको? ईमानदारी से बताएं, हाथ खड़ा करें। किस किसने रक्षाबंधन बांधी है और अपने भाइयों को लूटा है? धन्यवाद कि आपने नहीं मनाया है, आप खुदा के लोग हैं। ये दुनिया फेक है, लेकिन इस फेक दुनिया में हमें अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है कि हम मसीह के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। हमारी पहचान अलग पहचान होनी चाहिए। अक्सर मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग दूर से मुझे पहचान लेते हैं कि आप चर्च में जाने वाले, आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही लोग हो, क्योंकि आपका पहरावा भी बहुत मायने रखता है कलीसिया। ऐसा नहीं है जैसे सोए वैसे ही उठ के आ गए, है ना? शादी में जाके दिखाओ ऐसे, किसी रिश्तेदार के जन्मदिन पर जाके दिखाओ ऐसे, तब तो रात को ही तैयारी हो जाएगी। अरे मैं तो कोट पैंट पहनूंगा, अरे मैं तो साड़ी लगाऊंगी। तो चर्च में ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, जैसे हैं घर पे वैसे ही, कोई तैयारी। हर एक नौजवान ध्यान से सुने, ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जिनके साथ बैठने से आपके जीवन में, आपके विश्वास में कमी आती है। पतरस अच्छा है, उसने कलीसिया को सब कुछ सिखाया है और कलीसिया प्रार्थना कर रही है। वह मजबूत है खुदावंद में, वचन में। उसमें जवान भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, लेकिन सभी के सभी प्रार्थना करो। प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में शांति है, प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है, प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन से सारे दुख निकल जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। सभी जन बोलो आमीन। प्रार्थना जरूरी है मेरे प्रियो। हर एक नौजवान को अगर सफलता चाहिए, प्रार्थना करे। यहां पर बाइबल में लिखा है उसकी जंजीरें खुल गई, प्रार्थना के द्वारा खुली है मेरे प्रियो। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। आज भी प्रार्थना काम करती है आपकी जिंदगी में, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन प्रार्थना 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, आधे घंटे की है, 1 घंटे की है, वो क्या काम करे? फिर कहते हैं प्रभु को, ताने भी मारते हैं, प्रभु मुझे ये नहीं दिया तूने, वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं कर दिया मेरे लिए। कमी खुदा में नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम अपनी प्रार्थना को नहीं बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। अगर कोई अपने जीवन में 1 घंटे की प्रार्थना कर रहा है ना, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। प्रार्थना बढ़ा दो, खुदावंद आपकी ओर बढ़ाएगा। आप 1 कदम बढ़ाओगे, खुदावंद हो आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। बढ़ा के देखो तो सही, खुदावंद को परख के देखो तो सही। हर एक नौजवान अपनी जिंदगी में परख कर देखे। उत्पत्ति 39 अध्याय 23 आयत में लिखा, यूसुफ सफल होता गया क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ को उसके घर वालों ने थोड़ी सफल किया था, दाऊद को उसके घर वालों ने राजा नहीं बनाया था, खुदा ने बनाया था। क्या? प्रार्थना, प्रेयर लाइफ। और खुदा ने उनको स्पिरिचुअल आईज उनकी ओपन की थी।
आज हम ऐसे ही चल रहे हैं ना, कोई प्रार्थना नहीं है। हो सकता है संडे संडे हाथ जोड़ के दुआ कर ले और बाकी 6 दिन भूल जाएं। संडे संडे बाइबल खोल ले और बाकी 6 दिन इसको खोले ही ना, हाथ ही ना लगाए। तो कैसे छुटकारे की चाबी हमारे जीवन में काम करेगी? ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हुआ है। पतरस के हाथों की जंजीरें कैसे खुली हैं? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में बहुत पावर है मेरे प्रियो। प्रार्थना बहुत पावरफुल है। खुदा का वचन बहुत पावरफुल है, लेकिन इसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो आपके जहन में है, अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करें खुदा का कलाम, तो देखें आपकी जिंदगी को खुदावंद बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। खुदा के कलाम के अनुसार जो पास्ट में आपने खोया है, वो खुदावंद आपको दुगना वापस करके देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करें, सबसे अधिक प्रार्थना करें। बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक विश्वासी की जिंदगी में प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। जंजीरें उसके खुल गई। आज आपकी भी जंजीरों को खुदावंद खोलना चाहता है, लेकिन खुदावंद पहले आपकी लाइफ को देखता है, आपके करैक्टर को देखता है। बाइबल में लिखा है, देखो कैसी चाल चलते हैं, कैसे चल रहे हैं खुदा में, यीशु मसीह में। इस कलीसिया की तरह चल रहे हैं या अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि शरीर की मनसा मौत है और आत्मिक मनसा जीवन है। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के सिखाए हमें चलना है। तब पतरस ने उससे कहा, कमर बांध। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वह निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। सभी बोलो हालेलुया। मैं आपको सच में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसे पतरस के लिए एक एक द्वार खुलता गया, एक एक बंधन खुलता गया, एक एक बंधन टूटता गया। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, जितने द्वार बंद हैं वो सब खुलते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक भी द्वार आपके लिए बंद नहीं रहेगा। पतरस के लिए खुला, प्रार्थना कलीसिया कर रही है। खुदा ने देखो स्वर्गदूत भेजा है। स्वर्गदूत को खुदा ने खाली हाथ नहीं भेजा, चाबी देके भेजा है। छुटकारे की चाबी दी है उसके हाथ में। आज खुदा ने आपके लिए भी एक एक स्वर्गदूत को निर्धारित किया है। वो आपके साथ है। उसकी पहचान करें, प्रार्थना करें, उसको महसूस करें कि मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ है। वो मेरे लिए चाबी लेके आया है। वो मेरे लिए सभी दरवाजों को खोलता चला जाएगा, वो खोलेगा। स्वर्गदूत है आपके पास। आपके एक एक जन के साथ स्वर्गदूत खुदा ने निर्धारित किया है, इसलिए तो वो मार्ग में हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 91 उसकी 11 आयत में लिखा हुआ, तेरे लिए आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। स्वर्गदूत आते हैं। स्वर्गदूत उपास्य के रूप में भी आपके घर में आ सकता है, याद रखें। और उसके पतरस के लिए सभी द्वार जो जेल खाने के थे खुलते गए। इसका मतलब है जब हम भी प्रार्थना करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए भी हर एक द्वार को खोलता चला जाएगा। जैसे कि यह क्या नाम है, क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप, ये भी द्वार है ना, यीशु मसीह के पास आने का द्वार है।
क्या पहचान कर रहे हैं? भजन संहिता 34 अध्याय, उसमें से कुछ एक दो कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो। वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा, यहोवा के ड्रवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सभी जन बोलो हालेलुया। आपके चारों ओर खुदावंद कैसे आपकी रक्षा करता है? स्वर्गदूत के द्वारा। कई लोगों को भूत दिखाई देते हैं। अरे प्रार्थना नहीं करेंगे तो दूत थोड़ी दिखाई देंगे, भूत दिखाई देंगे। अरे मेरी खाट ऐसे घूम रही थी, है ना? मौका किसने दिया? खुद दिया। दुआ नहीं की, प्रार्थना नहीं की। अरे मुझे सांप दिखाई दिए, अरे मुझे मुर्दा लोग दिखाई दिए। फिर पास्टर जी को तंग करते, प्रार्थना करो। क्यों? आपको लड़ने के लिए आपके मुंह में शब्द हैं, है ना? लड़ने के लिए आपके मुंह में शब्द हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आपका मुंह नहीं खुलता। प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ाई जरूर करेंगे अपने घर में, पति पत्नी के साथ, है ना? फिर वही बच्चों पे आ जाती है ना? बीच में बच्चे आ जाते हैं, पीटा उनको जाता है। अरे जिस मुंह का हम लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी मुंह का दुआ करने के लिए इस्तेमाल करें। कभी भूत नहीं, आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे। कॉलेज में मैं यूपी में 6 साल रहा हूं बाइबल स्टडी के लिए। जब मैं वहां फर्स्ट टाइम गया तो हमारे कमरे के बाहर, मुझे आज भी याद है, रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। सभी सो रहे हैं, सभी स्टूडेंट सो रहे हैं, मैं भी सो रहा था। उस समय गर्मी का समय था, जून जुलाई का महीना है। मैं पहली बार गया हूं कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में। ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन हुए वहां पर। और रात को वहां पर क्या हुआ कि मैंने देखा अपनी खुली आंखों से कि एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़ी औरत है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उनका ये था कि वो अंदर आना चाहते हैं, हमें छूना चाहते हैं, लेकिन अंदर आ नहीं पा रहे हैं, अंदर घुसा नहीं जा रहा उनसे। मैंने देखा, लेटे हुए खुली आंखों से देखा। फिर मैं उठा, ऐसा नहीं कि मैं डर गया हूं, मैं डरा नहीं। मैं उठा, मैंने चप्पल पहनी, मैं पीछे गया। बाद में देखा कोई भी नहीं। मैंने आपको क्यों बताया? मैं आपको कहना चाहता हूं, डरे ना, घबराए ना। शैतान डराने के लिए आता है, धमकाने के लिए आता है। और क्या है शैतान के पास? कुछ नहीं है। आप डर गए तो फिर वो हैवी हो जाएगा। वो एक सपना दिखाएगा, फिर अगले दिन दूसरा दिखाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, फिर वो एक नहीं, वो 7 आत्मा को और लेके आता है। क्या करने के लिए? आपको डराने के लिए। यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहोवा के ड्रवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आप अकेले नहीं हैं। आपके परिवार में मान लो अब 2 जन हैं प्रार्थना करने वाले, 1 जन है प्रार्थना करने वाले, 4 जन है प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करें जैसे पौलुस सिलास ने उस जेल खाने की नींवों को हिला डाला। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके घर का माहौल पूरा बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। दूत आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे मेरे प्रियो, वो आपकी सहायता करेंगे। दूत हैं आपके चारों ओर, उनकी पहचान करें, वो आपके साथ हैं। 17 आयत में लिखा, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सभी जन बोलो आमीन। यहोवा सुनता है जब आप दुआ करते हैं।
कई बार हम गलत प्रार्थना भी करते हैं। कई बार हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करने के बाद पता क्या कहते हैं? प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनी और कबूल करी। क्या मतलब? खुदा बहरा है? इतनी देर से आप प्रार्थना कर रहे हो, खुदा ने सुनी नहीं? हमेशा याद रखें, जब भी आप पहला शब्द ही अपने मुंह से बोलते हैं, पहले तो आपकी प्रार्थना जो है ना, वो शैतान के अड्डों में जाती है। क्या करने के लिए? उसको हिलाने के लिए। कि देख, विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, फेलोशिप में प्रार्थना कर रहे हैं, एक समूह में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना आपकी शैतान के अड्डों में जाती है। जैसे दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की, तो पहले प्रार्थना उसकी शैतान के अड्डों में गई, पहले उसको हिलाया। इसलिए तो उसको 21 दिन लग गए उसकी प्रार्थना को उत्तर मिले। उत्तर उसी टाइम आना शुरू हो गया था, लेकिन शैतान ने बीच में रोक लिया स्वर्गदूत को कि मैं नहीं जाने दूंगा। जैसे दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन स्वर्ग में चली गई, वैसे ही आपकी भी प्रार्थना पहली बार ही स्वर्ग में चली जाती है। जब आप शुरू करते हैं, जब आप पुकारना शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। क्योंकि जिसने हमें कान लगाए वो हमारी सुनता है, जिसने हमें आंखें लगाई वो हमें देखता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। चाहे विपत्तियां छोटी हैं, चाहे बड़ी हैं, चाहे बीमारी छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी है, चाहे छोटी, लेकिन खुदा छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। घबराए ना, डरे ना, मेरा पड़ोसी साथ नहीं दे रहा, मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे। अरे अय्यूब का भी किसी ने साथ नहीं दिया, उसने अकेले ही प्रार्थना की थी। ना उसके बेटे, ना उसकी वाइफ, ना उसके जमाई, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अय्यूब अकेला था प्रार्थना करने वाला। खुदा ने उसी को बचा के रखा, बाकी सब तबाह हो गए। यहोवा धर्मियों की कैसे अगुवाई करता है? अपने स्वर्गदूत के द्वारा। उसके चारों ओर अपने डरवैय को लगा के रखता है, अपने स्वर्गदूत को अपने डरवैयों के चारों ओर। दुहाई देने वाले बनो, प्रार्थना करने वाले बनो। आज प्रार्थना हमारे अंदर नहीं है और कमी हम पास्टर में निकालते हैं। अरे भूख आपको लगी है, खाना आपको खाना पड़ेगा, आपका खाना पास्टर जी थोड़ा खाएंगे। जिसको भूख है खाना वही खाएगा, जिसको खुदा के कलाम की भूख है वही पढ़ेगा और वही प्रार्थना करेगा और वो ही छुटकारे की चाबी का इस्तेमाल करेगा। याद रखें, आपके एक एक के छुटकारे की चाबी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और याद रखें, आज चाबी आपके हाथ में है, जितना इस्तेमाल कर सकते हो करो, तो खुदावंद आपके लिए नए नए द्वारों को खोलता चला जाएगा। आज जितने बंद हैं वो सब दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जब आप इस चाबी का इस्तेमाल करेंगे, इस खुदा के कलाम का। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, उन बातों को फॉरगेट करते हुए, भूलते हुए खुदा के कलाम में आगे बढ़े। अरे हम बार बार एक ही जोक पे नहीं हंस सकते हैं और पूरी जिंदगी एक ही दुख में क्यों बैठे रहें? क्या आप हंस सकते हैं? मैं एक ही जोक सुनाता जाऊं आपको, फिर आप कहेंगे अरे बोर कर रहा है। एक ही जोक आता है, दूसरा नहीं आता है, फिर एक ही दुख को लेकर क्यों बैठे हैं? भूल जाओ, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है वो पुरानी नहीं, नई सृष्टि है। छोड़ दो, भूल जाओ। और उस दुख में फिर भी कहता है आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सभी जन बोलो हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। सामर्थ आपके पास है,
यूनिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, वफादारी, आज्ञाकारी हमारे जीवन में होनी चाहिए मेरे प्रियो। तो देखो खुदावंद बड़े बड़े काम क्यों ना करेगा आपकी जिंदगी में। जोएल 2 अध्याय के अनुसार अपने कपड़े नहीं, अपने मन को फाड़ो और सच्चा पश्चाताप करो, खुदावंद की ओर मुड़ो। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, उठा खड़ा करेगा। धर्मी चाहे कितनी भी बार गिरेगा, लेकिन खुदा उसको उठाने की सामर्थ्य रखता है। आज जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो। कई बार हम समझा समझा के थक जाते हैं। अरे बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर। अगर नहीं मान रहा है उसको छोड़ दो, उसके हाल पे घुटने टेककर प्रार्थना करो। खुदावन सबको बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपके समझाने से अगर नहीं कुछ हो रहा है, खुदा को कहे, वो समझाएगा। जैसे खुदा ने पौलुस को पकड़ा था, उसको भी इस्राएली लोग समझाते होंगे, अरे मत कर भाई, हम कौन सा किसी को गाली दे रहे हैं। आज आप ठेके पे जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जैसे चर्च में आएंगे लोग आप पे, आप लोग बाहर के नहीं, आपके ही घर वाले आप पे उंगली उठाना शुरू कर देंगे। अरे धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसको बोलो यीशु धर्म नहीं, जीवन बदलता है, पाप को निकालता है, बदी को निकालता है और हमें नया जीवन देता है, जिसमें नई सोच है, जिसमें नई आंखें आ जाती हैं, जिसमें नए कान आ जाते हैं, जिसमें पूरा बदन नया हो जाता है। तब हम पाप की संतान नहीं, यीशु मसीह के लहू की संतान बन जाते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। हमें वहां से खुदावंद निकाल लेता है, पाप से, बदी से, नशे से निकाल लेता है। मेरे प्रियो, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देने वाले हो। आज हम प्रार्थना नहीं, कुछ और ही करते हैं, दुख को लेकर बैठे रहते हैं। दिस इज द की, ये चाबी है छुटकारे की। कई लोगों के पास घर में 3-3, 4-4 पड़ी हुई है खुदा का कलाम, अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। क्या फायदा इतनी बाइबलें रखने का अगर आप खोलेंगे नहीं। कई लोगों की बाइबलों का हाल देखें, एक पेज पता नहीं कहां है, दूसरा पता नहीं कहां है। ये इसको नहीं कुछ होना चाहिए। बाइबल जाती है तो जाती रहे, क्योंकि उसका मूल्य इतना नहीं है ना। वो तो 300 की है, 250 की है, ये 40 का, 50 का, 1 लाख का, 1,80,000 का, 2 लाख का। लेकिन ये आपको नरक में ले जाएगा। तो सच कह रहा हूं आपको। ये मोबाइल, मान लो अगर खुदा ये अलाउ कर दे, इस स्वर्ग में वही आएगा जिसके पास iPhone 60 है, वो भी प्रो। फिर क्या होगा? लोग अपनी गाड़ी, अपनी जमीन बेच देंगे और iPhone 60 प्रो ले आएंगे। तो वहां पर भी पता क्या करेंगे? सेल्फी लेने पहले, स्वर्ग में घुसने से पहले। अच्छा ये चौक है, सोने का चौक है, अच्छा इसकी सेल्फी ले ले। ये खंबा है। आज ऐसा ही हो रहा है, ये रियलिटी है। आज ऐसा ही हो रहा है। ये नरक में ले जाएगा, तो खुदा का कलाम आपको स्वर्ग में ले जाएगा। मेरे पास मेरी फर्स्ट बाइबल आज भी मैंने रखी हुई है, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है उस बाइबल से बदलाव। क्योंकि मैं अब कहना चाहता हूं, मैं शुरू से दूध से धुला हुआ नहीं हूं। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी कठिनाइयां, समस्या, पाप रहा है बहुत। लेकिन जब खुदा के वचन से प्यार किया, इसी से जाना कि खुदा ने मुझे अपने लहू के द्वारा धोया है, शुद्ध किया है, तो मैं क्यों ना उसके पीछे चलूं? मैं क्यों ना स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करूं?
मोबाइल आपको नरक में ले जाएगा, लेकिन बाइबल आपको स्वर्ग में ले जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पास भी अलग अलग वर्जन है, लेकिन मैं सभी पढ़ता हूं। किसी को दिखाने के लिए नहीं रखी मैंने। उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, सारी, ग्रीक है, हिब्रू है, सभी है मेरे पास, लेकिन पढ़ने के लिए। आज हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसको कम पढ़ते हैं। इसलिए द्वार नहीं खुल रहे, इसलिए जिंदगी में निराशा है, परेशानी है, इसलिए बरकत नहीं मिल रही, इसलिए बच्चे की बरकत नहीं मिल रही, बेटी की बरकत नहीं मिल रही, बेटे की बरकत नहीं मिल रही, इसलिए जॉब नहीं है, इसलिए परिवार में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। उसकी वजह हम हैं, क्योंकि हमने यीशु को जाना जरूर है, लेकिन उसको पहना नहीं है। जब हम कपड़े पहनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम आत्मा पहन लेंगे, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को अच्छे लगेंगे, यीशु मसीह को अच्छे लगने चाहिए। सबसे अधिक खुदा के कलाम को, खुदा की खोज करें, उसको ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए। आगे लिखा, पतरस जेल से बाहर चला गया, वहीं गया जहां पतरस की कलीसिया दुआ कर रही थी। आज मान लो पास्टर जी आपके घर में आए, तो आप तो टीवी देख रहे होंगे, आपका नागिन फोन चल रहा होगा, है ना? अरे तूने देखा, उस नागिन ने उसको डस लिया, उसने उसको डस लिया। अरे वो तो झूठ दिखाते हैं, उनको तो मिलते हैं पैसे, और हमारा बेड़ा गर्क होता है। समझ गए? कई लोग, कई जवान संजय दत्त की रीस करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अरे उसको तो मिलते हैं पैसे, तेरी तो सांस फूलती है। हमारे तो ऊपर लगते हैं, तो डॉक्टर भी जवाब दे जाता है, नहीं, नो मोर। समझ गए बात को? अरे दूसरों की रीस ना करें। कई बार कहते हैं मैं उसके जैसा बन जाऊं, उसके जैसी बन जाऊं, मैं कटरीना कैफ बन जाऊं, मैं सलमान खान बन जाऊं। अरे वो थोड़ी तुझे जानते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर तुझे जानता है, उसके जैसे बनने की जरूरत है, वो नहीं जानता। बनना है यीशु मसीह जैसे बने, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। तो कलीसिया का स्वभाव कैसा है? प्रार्थना करने वाला, यूनिटी वाला, वफादारी वाला है, आज्ञाकारी वाला है। पौलुस ने यही सिखाया होगा, अगर मुझ पर दुख आए, परेशानी आए, कलीसिया डरने की जरूरत नहीं है। अब्बा फादर के आगे, यीशु के आगे प्रार्थना करना, वो स्वर्गदूत भेजेगा और मैं सारी मुश्किलों से बाहर आ जाऊंगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक जन को, आपकी खुदा की कलीसियां हैं, खुदा ने आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। अपनी कठिनाइयों के लिए, अपनी समस्या के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है, और कोई दारू बकरा देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? खुदावन हमसे कोई भी एक दागेगा 40,000 नहीं मांगता है, सिर्फ हमारा दिल मांगता है। गिव योर हार्ट, अपने दिल को खुदा के हाथों में दे। तो देखें, खुदावन सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी। यहोवा चरवाई करेगा, परमेश्वर आपकी चरवाई करेगा। इसलिए कलीसिया याद रखें, सबसे अधिक प्रार्थना करें, सबसे अधिक उपवास करें, सबसे अधिक अपने लिए जब भी आप प्रार्थना करें, मैं आपको 2 शब्द सिखाना चाहता हूं। प्रार्थना करें कैसे, और हर दिन
जब भी आप खुदावन की हजूरी में बैठे और कहें, प्रभु तेरा मिकाएल स्वर्गदूत मेरे घर में आए, तेरा जिब्राइल स्वर्गदूत मेरे घर में आए और मेरी अगुवाई करे। देखो स्वर्गदूत आएगा, खुदा की सामर्थ भी आएगी। कहे तो सही, बोले तो सही, खुदावन सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हम तो यूं ही घबरा रहे हैं। घबराए ना। इंसान छोड़ गया है, छोड़ भी जाते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। He always with us। खुदावन हमेशा हमारे साथ। We understand। खुदा के कलाम को समझे, वैसा ही चले जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। ऐसा नहीं कि चर्च में हम बहुत होली हो गए, पवित्र हो गए, चर्च से बाहर गए तब भी शुरू हो गया गाली गलौज, घर में पहुंचे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। नहीं, यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो भी मंदिर से निकला तो बाद में चेलों के साथ डिशु कर रहा है। नहीं, उनको एकांत में जाके सिखाता था, उनको टीच करता था, सिखाता था खुदा का कलाम, उनको शिक्षा देता था। आज हम चर्च से घर चले जाते हैं, फिर क्या होता है? अगर पत्नी गुस्सा हो गई, पति भी आगे से गुस्सा करेगा। अगर पति गुस्से है तो पत्नी भी करेगी। मेरे प्रियो, अपने घरों में भी शांति बनाए रखें। अपने घर को बिगाड़े ना, उसको बनाए। यीशु तोड़ने नहीं बल्कि मेल कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखें, कलीसिया में यूनिटी, वफादारी और आज्ञाकारी होने की जरूरत है। किसी दूसरे के पीछे लगकर अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। नरक में लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो, भाई तेरा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। अगर आपका मित्र कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में, आपकी फ्रेंड्स ऐसी है अगर आपकी जिंदगी में जो प्रभु पर बिलीव नहीं करती है, ना करता है, उसको भी छोड़ना आपके लिए भला है। भला है आपके लिए। जिसने आपको जिंदगी में धोखा दिया है, माफ आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सेम पोजीशन कभी भी अपनी जिंदगी में मत देना, क्योंकि जिसने अभी धोखा दिया है वो आगे भी धोखा देगा। ये सच कह रहा हूं मैं आपको, बाइबल के मुताबिक, खुदा के कलाम के अनुसार। एवरी यंग, सोच ले आपकी जिंदगी कहां है, आप कहां हैं? खुदा के कलाम में है या उसके बाहर? सफलता आपके हाथ में है, यह चाबी आपके हाथ में है। सफलता की कुंजी, सफलता की चाबी आपके हाथ में है। इस्तेमाल करेंगे, सफलता पक्की आपके हाथ में खुदावन दे देगा। जॉब में, लाइफ में, आपके घर में, यह चाबी है खुदा का कलाम। इसका इस्तेमाल करें तो खुदावन आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करें, खुदावन के सामने अंगीकार करें। खुदावन को कहें कि प्रभु ऐसा ही होने दे, मेरे लिए द्वार खुले, मैं इस चाबी का इस्तेमाल करूं जो तूने आज मुझे दे दी है, जो तूने मुझे आज सिखा दिया है। प्रभु तूने पतरस के लिए रास्तों को खोला, पतरस की जंजीरों को तोड़ दिया। आज मेरी भी जंजीरें टूट जाएं, मेरे लिए भी रास्ते खुल जाएं, मेरे लिए द्वार खुल जाएं। जो द्वार बंद हैं वो खुल जाएं, वो सभी द्वार खुल जाएं। मैं कभी परेशान ना रहूं, चिंता में ना रहूं, बल्कि तेरा आत्मा मुझे सिखाए, तेरा कलाम मुझे सिखाए, कि तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में आए और मैं हमेशा हमेशा तेरी आवाज को सुनूं और वैसा ही चलता चला जाऊं। सभी जन अपने हाथों को उठा के कुछ समय प्रार्थना करें, इन शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल करें, खुदा की चाबी का इस्तेमाल करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू अब्बा फादर जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पिता में सुधी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से यह कलीसिया बढ़ती चली जाए। लॉर्ड जीसस, नए नए लोग इस चर्च में आए पिताजी,
हजारों लोग, लाखों लोग इस पिता चर्च में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मेरी प्रार्थना है, यह सारी कलीसिया लॉर्ड जीसस अपनी गवाही दे अपने जानने वालों को, दे अपने रिश्तेदारों को, ताकि वो भी बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो अंधकार में है, जो परेशान है लॉर्ड जीसस, वो भी यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। पिता मेरी प्रार्थना है दिल की गहराइयों से लॉर्ड जीसस, तेरा पवित्र आत्मा सबको छुए लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, वी नीड यू जीसस, वी नीड योर होली स्पिरिट, वी नीड योर पावर लॉर्ड। पिता हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है लॉर्ड जीसस, हमें और कुछ नहीं प्यारे प्रभु, हमें आप चाहिए खुदा बाप, हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए पिताजी। जो खुदा बाप हमारी अगुवाई करती है पिताजी, हमें वो चाहिए पिता। मेरी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, ये कलीसिया में प्यारे खुदा यूनिटी आए, वफादारी आए, आज्ञाकारी आए लॉर्ड जीसस। कोई भी इस कलीसिया को तोड़ने वाला ना हो पिताजी, बल्कि इस कलीसिया को बनाने वाला हो पिताजी, इस कलीसिया को जोड़ने वाला हो पिता। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं पिता, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिता ऐसा ही होने दे लॉर्ड जीसस। मेरी दिल की गहराइयों से प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, इस कलीसिया को प्यारे खुदा यीशु के नाम से पिताजी ब्लेस करते हैं पिता अपने सच्चे। ये किराए पे ना रहे प्यारे प्रभु जी, इस कलीसिया का अपना भवन बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लॉर्ड जीसस पिताजी, जैसे सुलेमान ने पिता परमेश्वर जी आपके लिए भवन बनाया प्यारे प्रभु, वैसे ही ये कलीसिया आपके लिए भवन बनाए पिता। कलीसिया को हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे लॉर्ड जीसस। जैसे नेहम्याह ने लोगों को सिखाया कि हमें खुदा का भवन बनाना है, पिता मेरी प्रार्थना है ये कलीसिया भी ऐसा ही करे, तेरी हजूरी के लिए, तेरी भरपूरी के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए भवन बनाए पिताजी। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, जब सुलेमान ने भवन बना चुका तो खुदावन उसमें मौजूद था। ऐसा ही होने दे पिताजी, वो भवन इस चर्च की कलीसिया के लिए जल्द बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लॉर्ड जीसस, तेरे स्वर्गदूत हर एक कलीसिया की मेंबर की अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी। पादी साहब को, उनकी वाइफ, बच्चों को पिताजी, उनके सारे घराने को ब्लेस करते हैं पिताजी। ये यहोशू की तरह खड़े रहे प्यारे खुदा, विहाए बांधे और दृढ़ रहे, आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरा आत्मा इनको चलाए पिता, पवित्र आत्मा गाइड करे लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के एक एक जन को ब्लेस करते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जोर से कहो आमीन।